हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको पिछले लेक्चर में थेवेनिन थ्योरम पढ़ाई थी। आज थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। हमने आपको पिछली जो थेवेनिन थ्योरम जो पिछली क्लास थी उसमें आपको थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपको कराई थी। तो उम्मीद है आप सभी को वो प्रॉब्लम समझ आई होगी और अब आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने के लिए यूट्यूब हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम को आगे रखते हुए अब हम एक नई प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करंट इन आरएल 3.2 ओम। ये हमारा 3.2 ओम का एक लोड रेजिस्टेंस है जिसमें हमें एक करंट का फ्लो हमें निकालना है कि कितना करंट फ्लो इसमें होगा। उसके बाद एंड ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम या ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। स्टूडेंट्स, आप कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि कैलकुलेशन तो कर लेते हैं लेकिन सर्किट बनाना भूल जाते हैं, जबकि इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना भी मस्ट होता है। तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद, रेजिस्टेंस निकालने के बाद, वोल्टेज निकालने के बाद, फिर ये करंट निकालने के बाद आरएल में करंट जब निकालते हैं उसके बाद ये सर्किट ड्रॉ करना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट, इससे पहले भी हम इसकी बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर लगातार बने रहें ताकि आने वाली परीक्षा में आप लोगों को जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो सके। ये आपको हिंदी इंग्लिश आपको दोनों तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम एक जैसे ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस किसी ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, विकास वर्चुअल क्लास पर बने रहें और हमारा फेसबुक जो पेज है विकास वर्चुअल क्लास, हमारा इंस्टाग्राम आईडी, हमारा टेलीग्राम चैनल, आप सभी जगह सभी लिंक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को इसके पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो वो भी हमें जो कमेंट है कमेंट में हमें बता सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम स्टेप 1 फॉलो करेंगे। व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 क्या था? रिमूव लोड रेजिस्टेंस आरएल। रिमूव आरएल। सबसे पहले हमने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस आरएल को रिमूव कर दिया। ये 0.8 ओम, 0.6 ओम और 0.6 ओम ये हमारा सोर्स रेजिस्टेंस या वोल्टेज रेजिस्टेंस है 24 वोल्ट, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारा 0.2 ओम है। तो अब यहां से हमारा सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि स्टेप फर्स्ट क्या है कि हमने इस वाले सर्किट में से ये हमारा लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारा स्टेप सेकंड क्या है कि फाइंड VOC इन दिस 0.8 ओम रेजिस्टेंस। इसमें हमें VOC जो कि हमारे VTH, VOC होता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज। इस सर्किट में जो हमने ओपन किया है, इस ओपन सर्किट में हमारा कितना वोल्टेज है इस 24 वोल्ट के कारण, ये हम फाइंड आउट करते हैं। यही हमारा इक्विवेलेंट होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहां से अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस वाले सर्किट में हमें करंट निकालना होगा। तो यहां से अगर हमारा करंट आई है तो इस वाले सर्किट में भी हमारा करंट, इस पूरे लूप में जो हमारा करंट है वो आई हमने माना है। तो चलिए देखते हैं, आई को हम कैलकुलेट करेंगे। आई हमारे पास होता है E/R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, 24/8
0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.2। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आएगा 24/1.6। तो दशमलव हटाए, जीरो बढ़ाई, और ये हमारा 15 एम्पियर हमारा करंट इसमें आ जाएगा। कितना? 15 एम्पियर। ये हमारा करंट आ जाएगा, हमारा 15 एम्पियर। इसमें जो करंट है वो हमारा 15 एम्पियर। अब स्टूडेंट देखिए, जब हमारा जो करंट है वो 15 एम्पियर है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 0.8 ओम है, तो यहां से हम VOC निकाल सकते हैं। तो VOC निकालने के लिए या VTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे R2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि V बराबर IR। तो 15 इंटू 0.8, तो ये हमारा 12 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा 12 वोल्ट आ जाएगा। ये देखिए हमारा 12 वोल्ट आ गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? हमारा जो थेवेनिन वोल्टेज है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप। थर्ड क्या कहता है? मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, आपको समझ आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले एक लोड रेजिस्टेंस जो हमारा था, जिसमें हमें करंट निकालना था, उसे हमने स्टूडेंट क्या कर दिया? रिमूव कर दिया है। उसे रिमूव करने के कारण अब हमने रिमूव कर दिया है, तो हमारा ये ओपन सर्किट वोल्टेज हम यहाँ से इस साइड से जो हमने एरो लगाया है, इस साइड से हम उसे क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अब जब एरो लगाने की, एरो की डायरेक्शन से हम चेक करेंगे कि जो इसमें VOC है वो किसके कारण है? इस करंट जो ये वहां से वोल्टेज चला उसके कारण है, क्योंकि इसका खुद का कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो यहां से हमने निकाला कि इसमें कितना वोल्टेज है, इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। तो 24 अपॉन ये 0.2, 6.6 और 0.8, ये हमने यहां से फाइंड आउट इजीली कर लिया। और यहां से हमारा ये आया था, ये करंट जो आया था वो 15 ओम है। इस जो लूप है यहां से यहां तक, इसमें हमारा 15 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो होता है। उसके बाद देखिए यहां से हमने VOC और VTH जो कि हमारे दोनों बराबर होते हैं, ये हमारा I2, क्योंकि ये हमारा इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा V बराबर IR। हमने ओपन सर्किट वोल्टेज या VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हमने निकाल दिया, जो कि हमारी 12 वोल्ट होती है। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं हम कि RTH। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है हमारा RTH। RTH कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए अब हम निकाल चुके हैं, हमारे पास VTH आ चुका है। VTH है 12 वोल्ट। अब हम निकालेंगे RTH। अब हम निकालेंगे RTH। RTH के लिए क्या करेंगे हम? देखिए सबसे पहले जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स है उन्हें रिमूव कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे? रिमूव ऑल वोल्टेज सोर्सेस। हमने सभी वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दिया और यहां से हम RTH फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से कि 3 रेजिस्टेंस, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या है? ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या है हमारे पास? ये हमारे दोनों हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सीरीज में है। इन दोनों को मिला करके हम एक रेजिस्टेंस को लिख लेते हैं, तो ये हमारा दोनों का मिला करके 8 ओम आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे क्या था? ये हमारे सीरीज में थे। तो अब देखिए ये 8 ओम और ये 8 ओम, 0.8, जो ये 0.8 ओम है और ये 0.8 ओम है, ये दोनों पैरेलल में है। उसके बाद जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो सीरीज में हो जाएगा। अब देखिए यहां से RTH जब निकालेंगे 1/RTH बराबर 1/RTH बराबर, या हम इसे ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, RTH बराबर 0.6 ओम का तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट? वो हमारे पास पैरेलल में है। सॉरी, ये 0.6 जो है हमारे वो सीरीज में है। ये क्या हमारे सीरीज में है, इन दोनों के पैरेलल। तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, देखिए जब हमारे पास 1/R आएगा, R 1/0.8
प्लस 1/0.8। तो यहाँ से हम इसका जो इक्विवेलेंट आएगा 0.8, हमारा जो आएगा वो 0.8 इंटू 0.8 और 0.8 प्लस 0.8। तो इस तरीके से आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा। जब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीपल ये ऐसे ऐसे हो सकता है, 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R इक्विवेलेंट 1 और 2। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा R1/R2 प्लस R2, तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 0.8 प्लस 0.8, इस वाले फॉर्मूले का, इस वाले तरीके का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट इन दोनों का पैरेलल सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम निकाल सकते हैं। चाहे आप यहां से समझ लिए, चाहे आप यहां से समझ लीजिए, आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आप किसी भी तरीके से पैरेलल अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का एक बनाएं, उसके बाद इन दोनों का इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो यहां से हमारा 0.6 इंटू 1.6, तो यहां से हमारा ये आ जाएगा। और जब इसे इससे काटेंगे तो ये 0.4, 0.6 और 0.4 1। आरटीएच जो आ गया स्टूडेंट्स हमारा 1 ओम आ गया है। आरटीएच कितना है? 1 ओम। अब देखिए, आरटीएच भी हमने निकाल दिया, आरटीएच हम यहाँ लिख लेते हैं। आरटीएच कितना? 1 ओम। तो दो चीज हम निकाल चुके हैं। आरटीएच हमारा आ गया है 1 ओम। आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों तीनों तरीके से मैंने इसे आपको बता दिया है। अब देखिए, इसे यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ये जब हमारा इक्विवेलेंट आ गया तो हमें आई निकालना होता था, किसमें? लोड रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना होता था, जो कि हमारा था टोटल जो वीटीएच है वो प्लस आरटीएच प्लस आरएल। तो यहां से स्टूडेंट देखिए, वीटीएच हमारा था 12 वोल्ट और आरटीएच हमारा है 1 प्लस 3.2। तो यहां से हमारा लगभग 3.9 समथिंग कुछ आपका आ जाएगा। ये आएगा हमारा 1 प्लस 4.2, तो ये हमारा 4.212, तो ये हमारा 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.86। तो स्टूडेंट्स ये 2.86 एम्पियर हमारा करंट इसमें आ गया है। तो यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट देखिए, हमने इसमें क्या फाइंड आउट किया? हमने सबसे पहले वीटीएच फाइंड आउट किया। कैसे वीटीएच कैसे फाइंड आउट किया? पहले हमने जो हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है उसे हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने इसमें वीटीएच फाइंड आउट कर दिया ओपन सर्किट वोल्टेज के थ्रू। और उसके बाद हमने क्या किया? हमने सारे वोल्टेज सोर्स को हटा दिया, जितने रेजिस्टेंस केवल उन्हें ही अपने सर्किट में रखा। उससे हमें आरटीएच फाइंड आउट कर दिया। यहाँ से हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके चेक कर लिए। उसके बाद देखिए, जब आरटीएच हमारा 1 आ गया तो इस वाले जो फॉर्मूला है, चाहे आप फॉर्मूला लगाएं चाहे आप डायरेक्ट चेक करें। जब डायरेक्ट चेक करें, देखिए मैं आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाकर दिखा देता हूं, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें लास्ट है, इसमें ये वाला लास्ट है, ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम। तो इस वाले डायग्राम के जस्ट बराबर में एरो का निशान लगाते हुए आप इस तरीके से यहां पर लिखेंगे आरएल। आरएल की जो वैल्यू है वो 3.2 ओम थी, और आरटीएच हमारा 1 ओम आया है, और ये हमारा 12 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम है किस सर्किट का? इस सर्किट का। इस सर्किट को और इस सर्किट को दोनों को हम बराबर में लिखते हैं। और ये सर्किट हमारा जो अभी आया है, ये हमारा हमारा जो प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन था, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है।
तो यहाँ से हमने 3 चीजें फाइंड आउट करी हैं। सबसे पहले हमने VTH फाइंड आउट किया, फिर हमने RTH फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने ये थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया है, जो कि इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट। इससे क्या हुआ, हमारा जो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने एक छोटे सर्किट में बिल्कुल ही चेंज कर लिया है, जिससे हमें जो कैलकुलेशन है, जो करंट और वोल्टेज है इस सर्किट को, इस जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, इसे इसमें कितना करंट और कितनी वोल्टेज हमें देनी है, तो उस या कितनी से मिलती है, तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, इस जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो सर्किट था उससे एक सिंपल नेटवर्क में जब हम इसे चेंज करते हैं, तो वही हमारा थेवेनिन जो है थ्योरम कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये थ्योरम और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको नॉर्टन थ्योरम के बारे में बताएंगे, और नॉर्टन थ्योरम के ऐसे ही फिर एक क्लास हम उसकी अलग से न्यूमेरिकल की भी लेंगे। तो स्टूडेंट्स, बने रहें हमारे चैनल के साथ, ताकि हम जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करके अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं आपके लिए, और आप लोग उससे पढ़कर फायदा उठाएं। तो स्टूडेंट्स, हमारे सभी जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनसे जुड़े रहे आप लोग, और हमारी आने वाली वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आप अच्छे से वॉच करें। कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अपनी उपस्थिति हमारे चैनल पर बनाए रखें। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।